अनएक्सपेक्टेड एकदम से थड़म करके उसने कहा मेरा बिजनेस शुरू हो रहा है, आ जाओ, तुमसे मैं आज ही शादी करूंगा। एंड नोट करें हाँ। कि इतनी कोई खौफनाक वो औरत है कि वो जो उसने कहा था इसका बच्चा ना हो, इनकी शादी ना चले, ये मेरे से मेरे पीछे पागल हो जाए, सब हो गया। टास्टिक तालीम जो उसने किया ना, मुझे माफ कर दें। कि आज सेट पे अंगूर नादिया लाई हैं, मुंह ना डाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम। मी नॉट मुकरम कलीम, मी अतिका ओडो। लेकिन मुझे यहाँ पे बिठाया गया क्योंकि आपको पता है अब शेर का रिव्यू होगा और मैं कुछ कह नहीं सकती, तो जितना कह सकूँ मैं अब कह दूँ ताकि बाद में मैं चुप हो जाऊँ, है ना। तो आइए देखते हैं कि मेरे ड्रामे का ये लोग क्या हशर करते हैं। अल्लाह करे बस इज्जत रह जाए। नादिया आप शुरू करेंगी शेर से? नहीं, मरीना जी। अच्छा मरीना जी करेंगे। मरीना जी बारी है। प्लीज आप अपना तबसरा दीजिए। थैंक यू। मेरा तबसरा ये है कि ये वाले एपिसोड जो थे वो बहुत अच्छे थे। क्योंकि कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ओके, सीरियस नाउ। सो आई एंजॉयड दीज एपिसोड्स। ट्रैक्स के प्रोग्रेशन हो रहे हैं, फिर 4-5 चीज़ें एक साथ हुई। एक तो बिजनेस जो भाइयों को दिया है, पूरी फैमिली को दिया है, मीनिंग लड़कों को, but literally they feel like really 3 people who I don't even know why they're there. Anyway, अच्छा उनको अब जो बिज़नेस इसने प्लान किया हुआ है, जो आपको पता है कि आगे जाके ये कुछ गड़बड़ करेगा, और उनको मामू जो है वो अभी तक मामू ही हुआ ना, या चचा? नहीं चचा है। चचा इज़ लिटिल स्केप्टिकल, लेकिन उसको बेवकूफ़ भी समझ रहा है। वो जो एक बोर्ड मीटिंग थी जिसमें वो सोच रहे थे, लेकिन लड़का बेवकूफ़ बन गया है। कैसे इनको ट्रैप करेगा आई डोंट नो, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग। फिर जो शादी अनएक्सपेक्टेड एकदम से थड़म करके उसने कहा मेरा बिजनेस शुरू हो रहा है, आ जाओ, तुमसे मैं आज ही शादी करूँगा। एंड while that is happening, his wife losing the baby, so it was all very well done. Then काका साहब forgiving ताज बीबी, forgiving तो नहीं लेकिन सुलह कर उन्होंने ताज बीबी के साथ किया। And then of course the ultimate climax, which is really sad because उनके scenes जो हैं वो best scenes हैं इस पूरे। I'm going to really miss him, his death. So it was action, मेरे लिए काफ़ी action packed था। had its few flaws, had its repetition, वो सारी चीज़ें थी, but definitely 1 thumbs up. इतनी तारीफों के बाद 1 thumbs up. because the other stuff is just. Why not 2 ना? Because the other stuff is just too ridiculous. चले नादिया। अच्छा, शेर का एपिसोड नंबर 30 and 31, कितने एपिसोड्स और हैं वैसे? अब पता नहीं, देख ये तो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। हाँ, वो एक ड्रामे का फेज आता है ना जब मुझे लगता है कि हम 30 के बाद ना कोई भी ड्रामा बोरियत शुरू हो जाती है। इवन परवरिश का भी था कि 35 के आसपास अब पैकअप करते हैं और हो भी गया। तो यहाँ अब ज़रा थोड़ी सी बोरियत शुरू हो रही है शेर के ट्रैक में और फजर के ट्रैक में। जो इंटरेस्टिंग था, जो डिफरेंट था, जो हुक था, वो थे मिस्टर आहद। वेरी नाइस आहद बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे जैसा बेटा नहीं होना चाहिए मैं कहती हूँ, और शौहर भी। किन चक्करों में लड़का चेक करे। अच्छा, जब तो बीवी का नाम आता है, चाहे उसका एक्सीडेंट ही हो जाए, इसको ना सड़ जाता है, आग लग जाती है। इसको कहते हैं कि बस देखा, मेरी कोई खुशी होती है ना तो वो ऐसे खराब कर देती है। इसको कैसे पता चलता है कि मैं खुश हूँ। That was lovely। और यहाँ उसके एक्सप्रेशंस बड़े सूट कर रहे हैं। मेरे लिए तो हाईलाइट यही था जब उसने मुलाजमा को फाइनली बुलाया और कहा है कि तुम जैसी कमी कमीन को अगर मैं अपनी बेगम के साथ बिठा दूंगा, अपनी बीवी के साथ, बेस्ट उसका बदला होगा। तो कमी कमीन कह रहा है, वो फिर भी खुश है, वो तो मैं हूँ बट आई वांट टू मैरी यू। तो वो उसमें भी खुश है, बेइज्जती कर दो, कुछ कर दो, मतलब उसका जाहिर है। अच्छा, मुझे ना उसके पीर बाबा का एड्रेस चाहिए, फोन नंबर। उसने पीर बाबा नहीं थे, फीमेल थी कोई। फीमेल थी? हाँ, वो जो बैठी हुई थी, पीर बीबी थी। रिलैक्स पीर। हाँ, ये जो उसकी जादूगरनी है इसके पास, वो बड़ी इफेक्टिव है भाई। उसने जितने भी चिल्ले काटे थे सब पूरे हो गए। नोट करें यहाँ कि इतनी कोई खौफनाक वो औरत है कि वो जो उसने कहा था इसका बच्चा ना हो, इनकी शादी ना चले, ये मेरे से मेरे पीछे पागल हो जाए, सब हो गया।
तो ज़्यादा जोर से ताली बज गई। ताली तो बजाई थी ताज बीबी ने, फैंटास्टिक ताली जो उसने किया ना, मुझे माफ़ कर दें, ओह दैट वाज मतलब वाकई गूज बम्स वाला मोमेंट था। वहाँ से मैं कहाँ हाथ से इधर आ गई, ताज बीबी तो ताली से आ गई। तो वो भी सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें हाईलाइट, सेकंड हाईलाइट हुआ ताज बीबी का, एक बड़ी अनोखे तरीके से माफ़ी मांगी, जिसमें सारा उन्होंने अपना बताया भी हिसाब किताब, और आखिर में कि मैं तो आपका तो गुस्सा और बढ़ गया है। वो बड़ा क्यूट था द वे शी सेज इट, कि मैं आपको मनाने आई थी, आपका गुस्सा तो और बढ़ गया है और मुझे माफ़ कर दें। और फिर वो इतना दिल में लगा काका जी की कि वो चली गए बेचारे, वो भी सैड था। तो बहरहाल फिर आज का मोमेंट बहुत अच्छा था। शादी हो गई भाई, वो बंदी ने दुल्हन बन ही गई। Yes. और ये नहीं, उसने टाइम नहीं वेस्ट किया, उसने कहा जाओ जरा तैयार हो गया ना जरा ड्राई क्लीन, वी आर गेटिंग मैरिड टुडे। बड़े ज़बरदस्त था यार, हाथ ने टाइम नहीं वेस्ट किया। थोड़ा सा मुरली वो था कि अब उसका बिजनेस शुरू होने लगा है, शेर ने इन्वेस्ट किया, उसको कंपनी खोल के दी है इन हिज नेम, और अब ये शादी कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? अब तो बड़ा Because अब डेंजर की शेर बात बन गया है ना, ये अब शेर बन गया। कंपनी खुली है तो उसने कहा मैं सबसे पहले तो उसने कहा, मीनिंग बीवी को ताना दे सकेगा ना। कितनी बुरी बात है कि कभी कभी कुछ आदमियों को जब वो कामयाब होते हैं तो सबसे पहले दूसरी खातून को अपनी जिंदगी में ले आते हैं कि छोड़ो भाई, ये जो है मेरा सक्सेस सेलिब्रेट मैं कर रहा हूँ, एंड इट हैपेंस, हुआ है कुछ लोगों के साथ। तो ड्रामा फॉर मी 1 thumbs up। और थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ अब चला जाए, राइड इसकी शुरू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट स्टिल 1। ओके, मुकर्रम। जी पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज सेट पे अंगूर नादिया लाई हैं, मोना डार्लिंग। हमारा सेट सोना और बड़ा हरा सोना। भरा रहता है। दो ही चीज़ों का शौक है, सोना। मतलब मैं कुछ लिटरली नहीं इस वक्त मैं देखूं यहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ बैठा हुआ था, मुझे यहाँ आइडिया ज़्यादा नहीं मजा होता आता है ना। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ये कोई नान खताइयाँ और आई डोंट नो, हाँ, बहुत कुछ है इसमें। बोटी है, कबाब, चीज सब ये- पड़ा है। वो नीचे वो ये अतीका अमीरों का ट्रैक चल रहा है। ये अतीका जी ने नीचे भी छुपाया हुआ है खाना। हर जगह से आपको कुछ ना कुछ कुछ ना खाने कुछ- को मिलेगा, एडिबल, सब एडिबल है, पेन भी एडिबल है, फोन भी एडिबल है। ये हमारे लिए एक पिकनिक की तरह होता है ना, हम लोग बैठते हैं यहाँ पे, गपशप लगाते हैं, हम खाना पीना लेकिन फिर भी क्योंकि Why लोग not? कह रहे थे कि बहुत कचड़ कचड़ की आवाजें आ रही हैं, कोशिश तो आई कर रहे हैं। डिसाइडेड कि स्नैक में व्हाई नॉट ग्रेप्स, पता कोई भी आवाज नहीं नहीं, चलता। पता भी नहीं चलेगा। और मुझे लगा दिया राइस क्रैकर्स पे है ना। ओके जी, पहला तो मेरा सवाल ये है, अच्छा ड्रामा शेर का रिव्यू, कोई इनको ले जाता अपने साथ हॉस्पिटल, क्यों नहीं लेके गए? किसने कहा है कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता वो हॉस्पिटल हाँ, नहीं जा सकता? अरे भाई जा सकता है। अब बैठी रोई जा रही हूँ, कह रही है मुझे ले जाओ। अच्छा फिर सवाल भी कर रही है मुझे क्यों नहीं लेके गए? ऐसे ही जैसे हॉस्पिटल वालों से इनकी दुश्मनी है, कोई मसला है ना, और उनकी जान को खतरा हो, इनको नहीं निकालते हैं, छोटी बच्ची है। बट हो हाईलाइट जाएंगी। वाज तकी आहत का कैरेक्टर वेरी गुड। बहुत और वो कॉमेडी भी लग रहा है, कॉमिक भी लग रहा है एक तरह से। जब उसका बाप कहता है ना, वो जब अली ताहिर तकी का सीन होता है, वो कहता है अच्छा, वो कहता है जिसने असल में ठीक किया है उसको भी तो ठीक करना है, जैसे शेर को कहता अब्बू अभी नहीं, अभी मेरा बिजनेस होना, मेरा बिजनेस अभी फजर को छोड़ दें, अभी छोड़ दे, अभी किसी को नहीं मारना, अभी नो छोड़ दे, मर्डर। रुक जाए। और फिर उसके बाद वो अचानक से मुझे लग रहा है उस ड्रामे के दौरान एक और ड्रामा शुरू हो गया, कोई और जगह चले गए वो एकदम से ना शलवार, बेगम, हाँ वो, तो मुझे लगा कि लोकेशन नहीं रही होगी, तो उन्होंने कहा होगा चलो जी हम किसी उधर कर लेते हैं। और एंड आई वाज थिंकिंग कि ये शायद उस जो मेड है उसका ख्वाब ना निकले। हाँ मुझे भी ये लगा। हाँ, लेकिन उस लड़के ने शादी कर ली। और सुकून क्या चीज़ है? तुम्हें सुकून नहीं आ रहा? अरे भाई ये सुकून कौन है? सुकून होता है, आपने तो इस ड्रामे में काम किया है, क्या था? सुकून। आप बोलिए, सुकून। तुम बोलो। सकून। और वो ठीक ठाक 5-6 सेकंड ना वो बस देख रहा है, फिर उसके बाद अली ताहिर को भी समझने कि मैं यहाँ क्यों देख रहा हूँ, वो नीचे मुँह करके देख रहा है। लेकिन सिचुएशंस राइटर ने अच्छी बनाई हैं। माँ कह रही है मुझे कोई लेके क्यों नहीं गया, मुझे वो लेके नहीं, मुझे दवा करो इन्हें, मैं तो बच्ची को देखूँ ना। ताड़ना लग जाओ। मतलब यहाँ पे ट्रैक्स भी बहुत हैं, हाँ, फैमिली मेंबर्स इतने हैं दोनों तरफ ना, देयर इज अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स आल्सो। और वो बहुत अच्छा था जहाँ पे पूरी वो ब्रीफिंग होती है, जूम मीटिंग दिखाते हैं जिसमें 3 गोरे भी साथ हैं, और वहाँ पे जो अली ताहिर के एक्सप्रेशन थे बहुत ही कमाल के थे, और वो जो फ्रेम भी डायरेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त बनाया था। और वहाँ पे जब जाते हुए शेर कहता है ना कि मेरे लिए कॉफ़ी का बोल देना, हाँ, एंड में तो ये उससे ना- सारा उसका जो वो किया था उसको एंड वो सारा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच। तो लेकिन यही है कि फजर का काम मैं ज़्यादा और दानिश को साथ में देखना चाहता, वो मुझे नज़र नहीं आए, तो अगर वो होते तो शायद ये 2 thumbs up होता, लेकिन अभी के लिए 1 thumbs up। ओके, सो राइटिंग एंड डायरेक्शन में मेरा ये एक सवाल है कि इन तीनों बाप
बेटों के पास कोई पैसा नहीं है, उन्होंने कोई अपनी जमा पूंजी नहीं की, कुछ नहीं किया। वो $4 मिलियन वो कितने मीनिंग वो उड़ाते भी रहे हैं ना पैसा, उड़ाते भी सारा। रहे हैं याशियों पे। तो खैर चलो कहीं ना कहीं से तो इनका पैसा आया, एंड आई थिंक शेर का यही मकसद है कि ये लोग इतना अपना सारा पैसा डालेंगे, वो भी और He's going वो कंपनी से भी तो उन्होंने उड़ाते रहे साइफन पैसा। किया। हाँ, सो एनीवे शेर की क्या गेम है, कैसे खेलेगा इनके साथ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे लगता है कि कहानी अब चली है। आई गॉट लिटिल फेड अप विद फजर एंड शेर की कहानी, बिकॉज वो कहीं जा नहीं रही थी। मुझे लगा कि आई थॉट इट वुड गो इन अ वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन, बट समहाउ द अदर इट डिडंट गो इन दैट डायरेक्शन। बट मुझे ये साइड बहुत अच्छी लग रही है। आई लाइक व्हाट्स हिज नेम, क्या नाम है बच्चे का जिसने शादी की है? तकी। तकी। आई लव दैट ट्रैक। वो ट्रैक कैसे प्लेन होगा इस कहानी में, वो मैं देखना चाह रही हूँ। बट आई थॉट वो बहुत अच्छा उसने द राइटर रोट कि वहाँ वो शादी कर रहे हैं और यहाँ शी इज़ लूजिंग हर बेबी, एंड वहाँ दे ट्राइंग टू गेट इन, यू नो वो जो जक्सटपोज कहते हैं, आई थिंक द वर्ड के यू नो you're showing these two things on the side. I thought उसका fall बहुत अच्छी थी. I thought that was very well done. I just had a problem with her coming all the way down and then saying कि अच्छा हाँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं वापस, and then she goes all the way up. वो नीचे ही ना आती she could have saved herself a fall, but I think she had to fall, so they brought her all the way down. But वो बात भी मुझे अच्छी लगी जहाँ माँ कहती है कि तुम अपने आप को नौकरानी के साथ मिला रही हो, you're basically हाँ, और एक्चुअली और वहाँ पे शादी हो रही होती है। हाँ, और वहाँ वो शादी। इट वाज वेरी, आई थॉट दीज टू थिंग्स, एक ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे जो दूसरी पार्ट बहुत अच्छा लगा था कि जब ताज बीबी उस बच्चे से टक्कर लेती है समीर से, और वहाँ वो समीर से टक्कर ले रही है, वहाँ काका जी की तबीयत ठीक नहीं है ऊपर, बिकॉज ऑल वट एवर हैज़ हैपन। और समीर भी, आई रियली लाइक समीर्स कैरेक्टर, द वे ही हैज़ टैकल्ड, मीनिंग वो छोड़ता नहीं है, वो अगर उसको अपनी जगह मिलती है वो ताज बीबी को कहता है जो वो फील कर रहा है, बिकॉज वो इतना भरा हुआ है ना वो बच्चा। और ये भी यू नो बिकॉज एकदम से वो फेवर में दोबारा आ गई है ताज बीबी अपने बाप के, तो वो एकदम से फिर से शेर बन गई है, एंड शी इज़ बीइंग हर रेगुलर सेल्फ। बट सुनीता उसको कहती है कि बना के रखा करो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग अपस्टेयर्स। फादर इज़ डाइंग, बिकॉज एक दफ़ा बाप चला जाएगा, इसके सर से वो जो एक चीज़ उतर जाएगी, अब वो किसके पास जाएगी, हु इज शी, बिकॉज शी इज़ मेड एवरीवन हर एनिमी। So I thought that was very well written. So these were the 2 points I thought in these 2 episodes were very, very well done. And of course there was the business angle and all that. Fajr ka side itna nahi tha, but there is nothing happening in her life right now, because I don't know how they're going to resolve that story. But for me, I'm going to give both writing and direction an 8. Okay, good numbers, not bad. Nadia, writing and direction. जी, ड्रामे में मुझे लगता है कि जो राइटर का मेन मकसद है ना दिखाने का, 2 कैरेक्टर्स जो बेटियां हैं वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं, ताज बीबी और एक फजर, और इतना प्यार करती हैं अपने बाप के से कि कोई भी कुर्बानी उसके लिए दे सकती हैं अपनी, और दोनों ने दी भी। हाँ, आप देखो ना थोड़ा सा, तो फजर का एक्चुअली कितना सिमिलर है, काका साहब और ताज बीबी का जो रिलेशन है वो फ्यूचर हो सकता है फजर और उसके बाप का। उसने सब कुछ छोड़ा ताज बीबी ने, और आज उसकी ये लाइफ है, और फजर भी उसी सड़क पे चल रही है, उसको भी अपने बाप को खुश करना है, उसके लिए वो ड्यूटी है। और मुझे लगता है वो प्यार व्यार को नहीं करती शेर से, वो उसने भी एक तो ये किसी की जान नहीं ले सकती, ऊपर से उसका एहसान भी तो उतारा है ना इसने, कितना उसको उसके लिए किया। तो जस्ट दैट आई डोंट थिंक कि फजर लव्स शेर रियली। उसकी बहुत दफ़ा ऐसी लाइन्स आई जिसमें वो कहती है कि अच्छा किसी का ख्याल रखना, ये करना, प्यार है तो प्यार ही होगा, लेकिन उसको कुछ ऐसा नहीं, उसको अपने बाप से बहुत इश्क है, और वो उसको खुश करना चाहती है कि, और राज़ी करना चाहती है एट एनी कॉस्ट। अच्छा, तो उसमें फिर एक फ़ोन कॉल वो माँ को करती है, और माँ मेरी समझ से बाहर है, ये कॉल मुझे समझ नहीं आया। हाँ, माँ मैंने ऐसी नहीं माँ नहीं समझी, देखी, मैं मुझे भी, बाप का हाँ, चलो ठीक है, हाँ। माँ को पता है कि वो बाप मर्डर करने को कह रहा था, अगर वो प्लान कामयाब भी होता तो फजर ने तो जेल में होना था। ये ठीक है आपकी बेटी के लिए आगे अच्छे रिश्ते आएंगे कि अच्छा कत्ल किया है, शाबाश, हमें तो यही बच्ची चाहिए भाई अपने लड़के के लिए। व्हाट वाज यू हमने भी 2-3 थिंकिंग? कत्लें करनी है। हाँ, और अब माँ वही माँ, ये नहीं, कैरेक्टर्स गड़बड़ है, इस बच्ची का रिश्ता है का डायन से, हो भी सकता है, वहाँ पे कत्ल होते हैं। व्हाई नॉट। और अब आप देखो कि वो माँ ऐसी कह रही है कि नहीं तुमने बाप को धोखा दिया है, तुम्हें उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, धोखा दिया अपने बाप को। फजर
मेरी तो पोजीशन बड़ी ऑड हो गई है कि मैं तो कह रही हूँ कि मैं तुम्हें पैदा क्यों किया था। लिटरली माँ ये कह रही है, फिर माँ क्या कह रही है, बेटियों का पैदा होना माँ बाप को नहीं मारता, उनका कम नसीब होना उनको मार देता है। सीरियसली ये लाइन भी मुझे वैसे कुछ अजीब ही लगी, खौफनाक। बेटों के लिए हम लोग नहीं कहते, वैसे बेटे भी बड़े गुल खिलाते हैं, बड़े मसले होते हैं, लेकिन कभी कोई बेटों के लिए नहीं कहता कि कम नसीब हमेशा बेटियों के लिए इस्तेमाल होता है। सैडली मुझे बड़ा दुख होता है। हमेशा नसीब, दुआ करो उसके नसीब अच्छे हो। लड़के के लिए दुआ करनी कि अच्छे नसीब हो, लड़के के लिए हम दुआ करते हैं माशरे में क्या बरकत हो, पैसा आए, कामयाब हो, बच्ची का नसीब अच्छा। ये मतलब ये क्या है, सबके नसीब अच्छे होने चाहिए, सबके नसीब की दुआ मांगनी चाहिए अच्छे। बट बहरहाल ये थोड़ा मुझे बायस लगता है। और उसके बाद फिर क्या है, तो मुझे माँ नहीं समझ आ रही। माँ ने उसके बाद क्या, आ रहे तुम्हारे बाबा, बंद करो, आइंदा फोन नहीं करना मुझे, मरो थक। अच्छा पीछे से ना दिखा, यहाँ डायरेक्टर साहब से खाते, वो पीछे से पप्पा आ रहे ना, 2 पॉकेट वाले पापा आ रहे हैं, फोन ना करना। अच्छा टक 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 कट हो गया। अब फजर पे गया है, फजर एक्सप्रेशन बंद। उसके बाद एक शॉट लगा कि पापा मेज क्रॉस करके आ गए। No, but they're prolonging it for no rhyme or reason. ये क्या था, ये शॉट क्या था जो मेज क्रॉस किया आपने, ये क्यों दिखाया? इतना ऑड लगा कि वो खत्म था, वो एडिट हुआ। ये डायन का शॉट था, ये एडिट खत्म हो गया था। शुक्र उसके बाद को नबील ने ऐसे नहीं कर लिया कि आप वो भी लगा देते। ऐसे करते हैं आप, होता है ना, हमारा शॉट खत्म होता है, हम रिलैक्स होते हैं, और हद हो गई। वो मेज क्रॉस करने का शर्ट जो था उसकी कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि ऑफ था। ये तो गुजर गए थे, पूरा दिखाना है इनको, घर तक जाना है, बाथरूम तक जाएंगे, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, वो मुझे ऑड लगा। अच्छा उसके बाद हम वापस आते हैं, हाँ काका साहब की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अब वो आगे एपिसोड्स में नहीं होंगे, विल मिस यू। सलमान शाह साहब कमाल आपने काम किया, और उनकी फिक्र अब उनको समझ आ गई है। पता है क्या हुआ है, गलती हो गई, उनको रियलाइज हुआ है, बिल्कुल सही कह रही है, इसकी शादी का तो हमने सोचा नहीं, अब मैं जब चला जाऊंगा इसका क्या होगा। भाई तो कोई परवाह नहीं करते, उनकी अपनी बीवियां बच्चे, ये अकेली रह गई। एंड दैट रियलाइजेशन किल्स हिम। ये बात ये सही कह रही है। तो वो बहुत डीप मेरे लिए वो सीन था कि आप उसमें, मैं बड़ा कनेक्ट किया उससे। अच्छा उसके बाद फिर पुप्पो, हाँ जी पुप्पो आई, उसने कहा मैं भी ज़रा मिल के आऊँ ना, हॉस्टल का चक्कर लगा के आऊँ, क्या हुआ, मेन्यू क्या होता है। वो शॉट बड़ा अच्छा था। अच्छा डायरेक्टर की तारीफ करूँ तो जिसमें फजर एंटर हो रही है ना, पूरा हॉस्टल की आपने हमें सैर करा दी, दैट वाज अ गुड शॉट। और अंदर गई हैं तो बात ये शुरू हुई, हाँ ठीक हो। अब पुप्पो और भांजी हुई, भतीजी बात कर रहे हैं, सारा फलसफा है इसमें। इतनी मुश्किल बातें, पहले अच्छा था कि कैसी हो तुम, ठीक हो, वहाँ भी पुप्पो ने और फजर ने इतनी मुश्किल बातें की हैं वहाँ। जो उसके बाद इंसानियत जो होती है, जो इंसान जो होता है, जो बादल के पीछे से निकलता है तो सितारे, मतलब मुश्किल बातें, वो बिल्कुल पुप्पो वाली बात नहीं थी। लेकिन फजर ने बड़ा अच्छा बोला कि मुझे यहाँ सुकून नहीं है, और पता नहीं मुझे सुकून कब आएगा, और सुकून क्या चीज़ है, तुम्हें सुकून नहीं आ रहा। अरे भाई ये सुकून कौन है, सुकून होता है, आपने तो इस ड्रामे में काम किया है, क्या था, सुकून। आप बोलिए, सुकून, तुम बोलो सुकून। तो ये सुकून क्या है, और ये सुकून आया कून कोई 5-6 दफा, मतलब फजर ने तो हर दफा कून ही बोला है, सुकून। तो किसी डायरेक्टर ने कहा जान दो, आई डोंट केयर, मैं भी सुकून में हूँ। मैं भी सुकून में, जाने दो, ड्रामा मेरा हिट है, 16 मिलियन व्यूज हैं, जाने दो। तो खैर वो चला ही गया सीन, आप जिस तरह आपने डाला चल गया। तो बाकी आई एंजॉयड आहत's ट्रैक विद द मुलाजमा, द मैरिज वेडिंग अच्छा था। और वो शुरू में कितने मज़े का था, जब वो उसे कह रहा है माफ़ी मांगो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छा हो गया ना, खुश हो गया कि उसका बिजनेस शुरू हो रहा है। हाँ। तो वो अच्छा था। ये तो नहीं दिखाना। राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर आई विल गिव 7 फॉर बोथ। 7 फॉर बोथ। राइटिंग डायरेक्शन 7 ईच। ओके मुकर्रम, आपकी बारी। राइटिंग की बात करें तो जो इंटरेस्टिंग सीन था, मुझे बड़ा मजे का लगा कि जब अच्छा मुकर्रम, सॉरी आपको हाँ, मौका मिला हुआ है, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप उधर बैठे, अब मौका मिला है आपको कि आप जो चाहे कह सकते हैं, क्योंकि आप अब जज बैठे हो, हाँ नॉट अ होस्ट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, राइटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो जब आती है अब काका के पास, ताज बीबी, वो कहती है कि हमेशा मुझे कहता है मैं ताने मारती हूँ, मैं ये हूँ। फिर जब सारी बातें करती है जो ताने ही मारती है, वो कोई अलग बात नहीं करती, वही पुरानी स्टोरी सुनाती है और उस तरह से। और वहाँ पर जो नादी ने भी कहा कि अब उसे एहसास हो गया काका को कि भाई अब ये मेरी बेटी का कौन संभालेगा। और ये उन लोगों के लिए भी बड़ा एक इसमें सबक है, जो कि बहुत नेगेटिव होते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ, और जब वो उनका जब एक
टाइम गुजर जाता है तो फिर उन्हें एहसास होता है कि वो हमने क्या खो दिया, वो लॉयल्टी नहीं रहती, वो दोस्ती नहीं रहती, या वो रिश्ते नहीं रहते। जैसे कि अब जो समीर का कैरेक्टर था उसने भी बिल्कुल सुना दी अपनी फूफी को, और वो सुनीता कह रही होती है कि भाई अब ये फूफू है, इनकी इज्जत करो, तो वो रिश्ते उस तरह से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और हम अक्सर इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि वो बातें नहीं कह पाते, हम कहने लग जाते हैं और वो रिश्ते खो देते हैं, और यही हुआ है इसमें भी। अब जो इंटरेस्टिंग था वो सबसे ज़्यादा वही था जो आहत का पूरा जो ट्रैक चला है, और ये अगर मैं ये कहूँगा ये एपिसोड तो तकी की ही थी, तकी और आहत, मतलब आहत का जो भी करैक्टर था उसके ऊपर ये था, और क्योंकि उसमें जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग थे। आप नहीं सोच सकते थे कि शादी कर लेगा, और इतना अचानक से शादी कर लेगा उसी वक्त मतलब कहते हैं कि अभी करो, उसे जोड़ा भी रखा हुआ था, तैयार हो गया फौरन उसे जोड़ा भी रखा हुआ था, और फौरन ठकाठक शादी हो गई। दूसरी तरफ जो एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ी सी ऑफ लग रही थी, वो जो अतीका जी का जो करैक्टर था ना, वो जो पूरा एक बिल्डअप किया कि जब वो बेटी के साथ जब जाना है, माँ डेफिनेटली बेटी के साथ जाएगी, वो कैसे हो सकता है कि हाथों में बेहोश हुई है, या तो ये होता ना कि वो कहीं और मौजूद होती, नहीं होती, वो नहीं जा सकती थी, तो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उसकी और दूसरी चीज ये कि जिस वक्त ये सीन खत्म होता है जहाँ पे बेहोश होती है, सबसे करीब माँ थी। माँ ही थी I know, और वो सारे लोग पहुंच गए, और फिर एंड में अतिका जी कहाँ चली गई थी, पीछे रह गई थी। मैं बीच पे सनबेदिंग कर रही हूँ। ये मैंने भी नोट किया, है ना? मैंने कहा she should be अच्छा, the फर्स्ट वन, क्योंकि वो साथ साथ चल रही थी और वो बस यूं गई हैं और यूं, और जैसे इनको सन से एलर्जी हो, धूप से, कि कोई बाहर नहीं इनको लेके जाता, रिश्ते के लिए भी नहीं जा रही, कहीं भी नहीं लेके जा रही। डेट्स नहीं होंगी ना, तो यही होता होगा कि डेट्स नहीं दे रही, तो वो कहते होंगे भाई अब ये डायलॉग हाँ, ये इल्जाम अब एक्टर पे ही आएगा। तो भैया अब क्या करें, डायरेक्टर पे आएगा। आप डायरेक्टर से पूछे नहीं। और फिर उसके बाद आपने घर में जिसे कहते हैं ना एक वक्ता डाला हुआ है, हाँ। मुझे लेके नहीं गए, मुझे क्यों लेके नहीं जाते, तुम कह भी रही है मुझे क्यों लेके माँ को पता होता है तो फिर No, जाओ। but you can, देखिए, the thing is when you get situations like this, और ये होती हैं situations, I think this is where your production company and director and writer come into it, और आप उनको अगर बताएं तो वो डायलॉग्स में tweaking और उसको believable बना सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम वो नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते। हाँ, Because आप you could have fainted also, हाँ। कुछ हो सकता था जिसकी वजह से ये हाँ। नहीं चाहिए। नहीं, ले जाना चाहिए था, एक दिन था, नहीं दे चले, देती। नहीं, ना बेटी ना बेहोश- लेके जाए, लेकिन उस ना जाने को बिलीवेबल बिलीवेबल बनाए ना। मैं बैठी हुई कि मैं मुझे क्यों नहीं लेके, अरे फिर पूरा एक सीन था जिसमें बड़ी बीवी ऑफ द हाउस, कैसे हो सकता है कि आपको नहीं लेके अच्छा इतने अच्छे इसमें वो थे जो मुझे एक डायरेक्शन, मुझे एक बहुत ऑड सीन लगा जिसमें अली ताहिर, और जो कि मेरा फेवरेट सीन भी था, जिसमें वो तकी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जिसमें वो कहता है कि अभी ना कीजिएगा अब्बा, अभी मेरा। अच्छा, उसके बाद ना फिर एक वो था जिसमें उनके एक्सप्रेशन लिए हुए, अब आप घर की गैलरी में खड़े होकर क्यों एक बाप बेटा एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो वो मुझे बहुत ऑड लगा। पहले तकी देख रहा है अपने बाप को, वो एक जो गैलरी में मिलते हैं अपने घर की जो होती है ना राहदारी सी जो होती है, जहाँ पे बाप कहता है कि वो जो वॉक करके हाँ वॉक करके दोनों बाप बेटा आते हैं, तो वो आमने सहन टाइप। सहन भी नहीं, वो घर जहाँ वो हाँ। कहता है कि जिसने इसका इलाज किया उसके बारे में, हाँ उसके बाद तो वो कहता है अब्बा भी नहीं, अभी रुक जाए, अभी मेरा वो, अब उसके वो सीन खत्म होता है, उसके बाद हाँ, एक वो दूसरे- बाप बेटे को देख बेटा बाप तो वो मैं कह रही हूँ दिस इज जियो टैक्टिक्स। हाँ नहीं, मैं अगर अपने अब्बू को ऐसे देखूं, मेरे अब्बू ने घुमा के थप्पड़ दे रहा है, बेटा क्या हुआ तुझे और वो ठीक ठाक 5-6 सेकंड ना वो बस देख रहा है, फिर उसके बाद अली ताहिर को भी समझ नहीं कि मैं यहाँ क्यों देख रहा हूँ, वो नीचे मुँह करके देखना शुरू हो जाता है। लेकिन सिचुएशंस राइटर ने अच्छी बनाई हैं, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट डेवलप रहता है। जो एक ये अहद वाला, तो मैं तो ये कहूँगा ये तकी की एपिसोड थी, ताज बीबी और तकी की, क्या आपको मज़ा आता है इन दोनों की परफॉर्मेंसेस देख के। ताज बीबी रिपीट पे थी, लेकिन बहरहाल तकी वाला सीन काफ़ी मज़े का था। तो फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन आई थिंक 7। ओके, 7 फॉर राइटर एंड डायरेक्टर। एक्चुअली एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि एज लॉन्ग एज जो इनके जो साइड ट्रैक्स हैं ना सारे, उनके भी एक दे हैवंट फॉरगॉटन द साइड कैरेक्टर्स। अदरवाइज टिपिकली ये होता है कि दे जस्ट स्टे ऑन द मेन लीड्स और साइड, मुझे तो लग रहा है कि साइड वेस्ट हो रही है। हाँ, बट यहाँ पे एटलीस्ट नहीं, उनकी अब कहानियाँ कहीं मुझे- आगे जा मुझे रही तो एक्टर्स वेस्ट लग रहे हैं एक सारे चीज़ जो है ना, कैरेक्टर। जिस तरह से शुरू में ट्रैक था, जो कि अहद का जो दूसरा भाई, उनका नाम फैजान इज वेस्टेड, फैजान तो बहनी वेस्टेड, फैजान इज बिल्कुल- वन पर्सन हु बिल्कुल wasted- बिल्कुल नहीं है। waste किया दिग्गा जी उनको। के इतने कम सीन, अब वो मुझे दिखा तो रहे लग हैं रहा कि है वो वेस्ट कर रहे अब हैं। वो स्टैब्लिश करें डायरेक्टर, जो कि स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था। वो नहीं। ये था कि वो दोनों बेटियां बैठी हुई हैं, तो वो अपनी बीवी को छोड़ के उसको एक वो भी मुझे अजीब- नहीं समझ आया, अजीब तरीके से कि देखा है, when- लेकिन वो when- मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों देख रहे हैं। नहीं, जब जब माँ इज हैविंग अ फिट, हाँ। वो ही हैज दिस वेरी साइकोटिक स्माइल ऑन हिज फेस। माँ कह रही है मुझे कोई लेके क्यों नहीं गया, मुझे वो लेके नहीं, मुझे कहा दवा करो इन्हें, मैं तो बच्ची को देखूं ना। ताड़ना लग जाओ बस। Actually, यहाँ पे ट्रैक्स भी बहुत हैं, हाँ फैमिली मेंबर्स इतने हैं दोनों तरफ ना, there's a lot of characters also. लेकिन तो एक सीन भी आए मजे का। This is where I feel
कि when you have so many characters आप कितने अच्छे offshoots निकाल सकते हो. Because देखें, your actual girl boy story is what 10 episodes, the actual girl boy story, अगर हम सिर्फ वो निकाल लें, बाकी तो आपको फिलर्स, और वो जो जिसको फिलर्स 3 मिनट के का फ्लैशबैक, ताज बीबी का 7 मिनट का सीन, अगर उसको कम कर देते तो इनका निकल आता ना काम. एक्चुअली इतने सारे ट्रैक्स के साथ 50 एपिसोड का बन सकता है सीरियल. बिल्कुल, So many and characters. interesting. वो अतिका जी कितनी एपिसोड रहे हैं That's आपको what तो पता soaps होगा. are. इट शुड बी आई थिंक 35 तक शायद मैक्स जाए. इट्स सपोज्ड टू बी 26 एपिसोड. ओके तो थोड़ा अगर ओवर चला गया तो 5 तो ये एपिसोड. 26 episodes means nothing Nothing now. now. I know. There तो is जी no शेर ड्रामा script. ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मिली है बड़ी माँ जी की तरफ से शेर की कि 26 एपिसोड का ड्रामा था, 35 तक जाएगा. तो आगे शायद आगे जाए शायद, बट इट्स नॉट अ 50 एपिसोड. अभी डिपेंड करता है कितने फ्लैशबैक वो लगाते हैं. यूजुअली 7 o'clock and 9 o'clock के जो स्लॉट्स हैं वो 50 प्लस एपिसोड्स होते हैं. So Dastak was 26. How much did I get? 43. Yeah, so it can go up by 8-10 episodes. मतलब 45 से कम होगा, उससे पहले खत्म होगा. हाँ. हुआ भी जी अच्छा, अब नंबरिंग मुकरम आपके हाँ पास मेरे नंबर्स पास हैं. नंबरिंग है. पब्लिक की क्या फीडबैक है, उन्होंने क्या वोट भेजा है? भाई हम लोग Writer जो मर्जी director बात के कर लिए. लें, पब्लिक ने तो शेर को उठाया हुआ है इस अच्छा. वक्त आसमानों पे. टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,600 और शेर से जंजीबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 3,819. 19% बनते हैं 1.9. वोटिंग गिर गई. वोटिंग गिर गई. और अगर इलेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,500 और शेर से S47 के हिस्से में आए हैं 5,224. 25% बनते हैं 2.5. So director is getting more than writer right now. तो राइटिंग के कम क्यों है? डायरेक्शन गलत तो नहीं पढ़े आप? नहीं मैं बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ जो मेरे पास है. Okay. अब चलते हैं हम परफॉर्मेंस की तरफ, right? So Marina, I wish we could do Salman because we won't be seeing him unless flashbacks. But we can talk about Salman Saab. Yeah, I think these days any play with Salman Shahid is a play to watch because and just his scenes. I mean, he is just so flawless and smooth. इतना वो brilliantly dialogue अपना बोलते हैं और यहाँ तो बहुत comfortable थे because he was speaking in his Punjabi, this is where he comes from, but it wasn't that kind of Punjabi that we couldn't understand. It was just so well done. I think वो जो scene था जिसमें ताज बीबी के साथ बैठते हैं और जहाँ वो कहता है कि चलो अब गुस्सा ख़त्म करो. You know the way he's trying to explain to her because वो कह रहा है कि देखो it's not वो बार उसको कह रहा था आज को कि तुम अपनी फसल meaning you yield that crop but मैंने इसके नाम कर दिया. it's not कि वो ले and वो जब कहती है उसको सुनीता के you should be careful के how you behave with people because आगे जाके और यही चीज़ें होनी है, यही complications होनी है. So he was a brilliant. So if we were doing if we were judging Salman, I'd give him a 10. Brilliant. We're really going to miss you. And Taj, I think, very good. I think that whole thing when she comes to her father and says कि अब मुझे बस माफ़ कर दो, हो गया. अब and the thing is that जो भी वो औरत है, you're feeling sort of sorry for her. She's making you feel sort of, even in her viciousness, meaning उस viciousness में उस sorry state में भी वो इतनी vicious है. लेकिन जहाँ से उसकी विशियसनेस आ रही है वो is actually a very sad situation. यानी कि तरस आ रहा है उसको. हाँ वो अच्छा. बहुत और वो खैर she is doing such a brilliant. Arjumand, I swear to God, I have not seen such an amazing performance. I mean, one has seen. I think वो खैर I sound like a parrot. कि जब अच्छा रोल लिखा जाता है तो फिर आपको वो मौका मिलता है ना कि आप इस रोल के साथ कुछ कर सकते हैं. एंड आई थिंक आई विल गिव I'm going to give her a 9 because I feel that there was a bit of repetition. मुझे भी But repetition again, का issue बहुत problem लग ये रहा है ना था. कि it's not her. It's the writing. It's the writing. It's the direction. So why do we judge a actor for The writing part of it. Yeah. हाँ, It should be on the performing also, part of it. Exactly. उसमें उसने performance तो अपनी पूरी दी है, but चलो I'll still give her a 9. I think Taki and his whole, I think right from the word go, दोनों भाइयों में से इसकी ज़्यादा presence हमें feel हुई है और इसकी frustration बीवी के साथ
इसका जो आंख मिलाना मेड के साथ, सारा वो जो था ना वो पूरा एक्यूमुलेट होके अब एकदम से वो छोटा सा शेर खुद बन गया है, बिकॉज उसने अपनी बिजनेस शुरू कर दी है कि वो अपनी बीवी को कह सकते हैं ही डजंट केयर अ डैम अबाउट हिज वाइफ कि वो गिरी है, उसने बच्चा ज़ाया कर दिया, उसको कोई परवाह नहीं है, वो बस वो भी अंगूर खा रहा होगा और कह रहा आ जाओ, व्हाट्स हर नेम दी मोना डार्लिंग और मोना डार्लिंग भी आल्सो माशाल्लाह लवली, आई रियली लाइक्ड, पूरी दुल्हन बन के आई हुई थी, सो आई विल गिव हिम एन 8। अब हम चलते हैं नादिया की तरफ। वही थैंक यू हाँ पहुंच गए। आई एम गेटिंग यूज्ड टू, हम हमेशा सर्कल चेंज कर देते हैं ना जब हमेशा। तक शेयर चल रहा है आपको बहुत मौके मिलेंगे, फिर आप दूसरे ड्रामे आ जाएंगे। अब मेरे 2-3 तो और आ आपको- जाएंगे, फिर मैं मतलब एक दो- परमानेंटली इधर ही बैठ, फिर मुझे एक वहाँ पे मुकर्रम कुर्सी दे देंगे। पता है, मुकर्रम भी इस सीट से बोर हो गया है। हाँ। वो यहाँ खुश है, वहाँ आप वहाँ खुश है। अच्छा देखिए मुकर्रम भी माशाल्लाह से स्नैकिंग कर रहे मैं हैं। वही कह रहा हूँ कि ये है तो ना? मजे हम की जब जगह यहाँ है, बैठते तो क्योंकि वहाँ पे ये- तो आपका कभी भी फ्रेम कट हो जाता है ना, तो आपको तो हर वक्त ही कुछ नहीं आप हाँ, समझ तो ये सकते। मतलब कॉन्स्टेंटली वो कितना चल रहा है, मजा आ तो रहा है बोल वहाँ रहे पे। हैं या हम खा रहे हैं, हाँ। तो हम बड़े बिजी चल रहे हैं। बोल के दिखाना, तो अब ओहो, जी ये माशाल्लाह देखें, अब ये ये देखें। सिर्फ लीजिए। दिखाना बस। ये आप अच्छा जी। देखेंगी ना, आप उठाएंगी, ये देखिए। देखिए पूरा पिकनिक चल रहा है। ट्रीट्स Sorry, नहीं खत्म हो रही। हाँ, इतना okay. मीठा है माशाल्लाह, उसके बाद पूरा हफ्ता हम डाइटिंग करते हैं, मीठे को अवॉइड करते हैं और आज रज के खाते हैं। तो काका और मीठा साहब इसलिए खाते हैं ताकि मीठा मीठा बोले। मैं वैसे भी डाइटिंग नहीं करती, मैं वैसे ही रच के खाती हूँ। आगे माशाल्लाह। हालत से देख रहे हो BRT we are on duty Okay, please नादिया। let's not forget। और वापस आते हैं ड्रामा टकी शेर की एंड तरफ। अर्जुमन। जी, तो काका साहब की यहाँ बात हुई थी, मैं भी ऐड करूंगी कि रिमार्केबल परफॉर्मेंस, और उनका जो पंजाबी बोलने का स्टाइल मुझे इतना अच्छा लगता है, जहाँ पहले तो मान नहीं रहे थे, फिर उसके बाद जब बातें सुनते हैं फिर उसके पास जाते हैं बेटी के पास, वो बड़ा अच्छा था लॉन में, क्योंकि वो नाचते पे नहीं और फिर बेटों को सुनाते भी हैं कि भाई अभी तुम नहीं उसकी तुम्हें फिक्र, तो बाद में तो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा तुम्हारी कोई बहन भी थी, तो देर ही रियलाइजेस कि ये तो अकेली रह जाएगी, इसके साथ अच्छा नहीं हुआ, इसका बाकी घर होना चाहिए था। तो बहुत प्यारे सीन्स। अच्छा, और इनका थोड़ा सा जो मरने वाला भी सीन था वो बड़ा थोड़ा अलग शूट हुआ है ना, वरना नॉर्मली वो जो दिल का दौरा या ये वो नहीं, जस्ट डाइड इन स्लीप, या जस्ट थिंकिंग अबाउट इट और सारा तकलीफ में, लेकिन वो अलग से नजर आया और वो सबने बड़ा अच्छा, उसमें वहाँ ताज बीबी ने बड़ा अच्छा एक्ट किया जब वो कमरे में आती है नाश्ता लेके, और वो बाप जिसके लिए इसने सब कुछ कुर्बान कर दिया और कमरे में आके बातें करे जा रही है, लेकिन मैं आपकी टिक्की बना के लाई हूँ, अपने हाथ से लाई हूँ बना के, चाय वगैरह उठा रही, और वो जब उसको लगता है नहीं जवाब आ रहा और जाती है उनको देखने, बड़ा तकलीफ देता। और वेरी नाइस परफॉर्मेंस देयर। फ्लैशबैक बहुत अर्जुमन का लंबा था, 3 मिनट का, पता नहीं 3 मिनट बहुत होते हैं, फिर 7 मिनट का सीन, लेकिन वो सीन बहुत अच्छा था, बट रेपुटेशन 3 मिनट में वो ज़बरदस्त सीन बन सकता था। बट अर्जुमन, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज जो आपने इस कैरेक्टर के लिए बनाई है ना, विद योर परफॉर्मेंस, विद योर एक्सप्रेशंस एंड योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज में देखो ये एज भी इन्होंने दिखाई है, गुस्सा भी है, वो एक जो है ना एक पंजाब का टच वो भी है, एक औरत जिसका एक्सपोजर नहीं, जो ज़्यादा बाहर जाती ही नहीं है, दुनिया ही नहीं उसने देखी, तो और सबके लिए एक गुस्सा, एक बिटरनेस, बड़ी कमाल आई आपके हेयर स्टाइल, गेटअप, लव्ड इट। तो इनको मैं दूंगी 9। और आहत, तो आपने तो मैं बड़ा एंटरटेन किया, आपकी अपनी भी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार हो गई, आपको नई साथी मुबारक, और उनकी साथ में जादूगरनी भी पैकेज में आती हैं, अल्लाह खैर करे, अभी और उसने कितने जादू करवाने इस बंदे पे, तो पता नहीं आपके लिए गुड न्यूज़ है, अब ये बैड न्यूज़ वक्त बताएगा। आई गिव यू या एन 8 ऑल्सो। Okay. वेरी वेरी गुड जॉब। What does the public have to say, Mukarram? नो मुकर्रम अच्छा, पहले first बोलेगा। is अच्छा. What does Mukarram have to say? वेल मुझे ऑब्वियसली सलमान शाह साहब का काम तो कमाल था ही, वो कभी मायूस करते ही नहीं है, चाहे आप उनको मैं मंटो नहीं हूँ में देख लें या फिर आप इसमें देख लें। और इसमें वो ऑफ हो गए अचानक, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि अचानक ऑफ हो जाएंगे, लेकिन वो हो गए और वो बहुत अच्छा वो शूट हुआ था। मुझे जो अर्जुमन रहीम के कैरेक्टर, ताज भी कैरेक्टर से एक थोड़ा सा इशू है ना कि बिटर लोग हमने अपने इर्द गिर्द देखे हुए होते हैं, वो हर वक्त ऐसे अकड़े हुए बिटर नहीं होते, नॉर्मल भी होते हैं, जहाँ पे अचानक उनमें एक स्ट्रीक होती है जो कि बहुत बिटरनेस की होती है, जो आती है, जो हमने इर्द गिर्द लोग देखे हुए हैं। यानी वो जो एक टोन और लहजा मुझे जो शुरू में बहुत अच्छा लगा था, मुझे मैंने कहा था कि ब्रिलियंट, लेकिन जब वो था ना कि वो एक ही पेस पे, वो जब वालिद से बात कर रही होती है उस वक्त भी भाई से, हर वक्त आप बिटर बात थोड़ा नॉर्मल वे में भी कर लेते हैं, अनटिल जिसमें आपका राइवल सामने खड़ा, फिर आप यानी कि शेड्स आ सकते हैं, शेड आए, वो shades. शेड नहीं था, वो मुझे बहुत एक वो लग रहा था शुरू में, और फिर बीच में ये भी हुआ था कि कुछ एपिसोड में इन्होंने वो जगह छोड़ दी थी ताज बीबी ने,
वो एक्सेंट जो उन्होंने बनाया हुआ था ना, वो 2-3 जगह पे मिसिंग हाँ, लगा था they was. हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सा था कि मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन लेके आती है ना, आपने बनाया ना, जबरदस्त कैरेक्टर है। आई थिंक लाइन में मार्जिन नहीं था, जो हमें रिपीटिशन लग रही है ना, ये उस रिपीटिशन को कवर कर सकती थी अपनी उस शेड से, कि किसी को थोड़ा सा धीमे अंदाज में कर लेती, किसी को थोड़ा सिचुएशन के लिहाज से। हर वक्त हर इंसान गुस्से में नहीं रह सकता इतना ज़्यादा कि जब बात कर रही हूँ ये क्या है वो। लेकिन वो तंज भी बहुत करती थी, इट वाज नॉट ऑलवेज गुस्सा, वो तंज में मुझे ना एक वो 2-3 लेवल नीचे होना चाहिए और था। दुख भी आया था बीच में, हाँ, दुख दुख बहुत आया अब था। हाँ आया है। तो आई थिंक दुख में भी गुस्सा। इनके लिए डेफिनेटली 8 ओके, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि अर्जुमन रहीम ये वाला कैरेक्टर करेंगी। और लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्यों नहीं हम सोचते कि मैंने ये कर हाँ मैं सकते वही कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सोचते। नॉर्मली हमारे जहन में कुछ होते हैं एक्टर्स के इस क्योंकि कैरेक्टर वो में। करता ही नहीं है। प्री कंसीव्ड हैं? आइडियाज। हमने हाँ, ऐसे हाँ, शेयर का राउंड experimentation टेबल का। जब किया ना, तो वहाँ पे ये डिस्कशन हुई कि होता ही है कि कुछ लोगों के चेहरे मासूम होते हैं, तो हम समझते हैं वो नेगेटिव हाँ, कैरेक्टर हाँ। नहीं कर सकते। इनफैक्ट But दे बी why not? और मेरे लिए सरप्राइज जो था ना, वो तकी था ओके, कि तकी में बहुत पोटेंशियल है। मुझे ये एपिसोड देख के आइडिया हो गया कि उसके अंदर कॉमिक टाइमिंग भी है। नॉर्मली होता है ना कि आप एक लोग बहुत स्टिफ हुए हुए होते हैं स्क्रीन पे, वो बहुत रिलैक्स है। यानी अगर तकी को अच्छे कैरेक्टर्स दिए जाएं तो वो बहुत आगे जबरदस्त काम दिखा वो सकते सड़ा हुआ होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हैं। वो सड़ा हुआ भी है, सड़ा है। और उसमें ना आपको हंसी आ रही है कि उसकी सिचुएशन पे ना, कि वो कह रहा है कि अब मैं भी हूँ, मैं शादी जैसे शादी का वो करते हैं, जैसे अपने अली ताहिर, और अली ताहिर बहुत ही हमारी आई थिंक वो फाइनेस्ट एक्टर भी है, उनके सामने परफॉर्म करना। मुझे सिर्फ उधर एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा अली ताहिर साहब के हवाले से, कि उन्होंने इस समय जो एक्सेंट जो वॉइस बनाई है ना, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती आपको वो क्या कह रहे हैं। कभी नहीं आता। मुझे 2-3 दफ़ा रिपीट करके देखना पड़ा था कि क्या रहे हैं इनको। तकी की मुझे क्लियर समझ आ रहा था वो क्या कह रहा है। और वो जो एक मासूमियत भी लेके आया ना, उसमें थोड़ा नाइव भी लगा थोड़ा सा। जैसे दूसरा भाई जो है वो भी बहुत स्टिफ है, फैजान है एक ही जोन में बैठा हुआ, हर मौके पे ऐसे बैठा हुआ है, बट बट कोई कैरेक्टर नहीं, उसका कोई कैरेक्टर। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग शेड्स है। तो आई थिंक तकी ने जो इस हफ्ते परफॉर्मेंस दी वो भी डेफिनेटली 8 है। ओके, सो 8 and 8 for both. 8 and 8। ओके, व्हाट डज आवर पब्लिक से? पब्लिक का वोट क्या है? पब्लिक की वोटिंग की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,445 हुए हैं, और अर्जुमन रहीम के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल शेर से 142, 1% बनते हैं 0.1। अगर सारा खान की बात की जाए तो उनके हिस्से में थे 4,708। यानी इस ड्रामे की जो सबसे बड़ी परफॉर्मर है उनको आपने सिर्फ 142 वोट दिए हैं। वेरी बैड। वेरी बैड। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 20,760, एंड तकी अहमद को भी वोट मिले हैं 172, 1% बनता है 0.1। और अगर दानिश तैमूर की बात की जाए तो उनके हिस्से में आए हैं 4,671, 23% बनते हैं 2.3 दानिश को मिले हैं, लेकिन तकी को 0.1 मिले हैं। ये ज़्यादा डिजर्व करते हैं। आई नो, जस्ट वेक अप। लेकिन मुझे लगता है कि तकी के लिए ये प्रोजेक्ट एक बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि वो सबकी Game changer नज़रों होगा। हाँ गेम चेंजर होगा, क्योंकि ह्यूज हिट, शेर Yeah, बहुत बड़ा yeah, हिट है। yeah, तो इसमें अगर शाइन किया है तो अर्जुमन के कैरेक्टर ने बहुत शाइन किया है, और ये तकी, अर्जुमन साहिबा तो पहले से बहुत एस्टैब्लिश है, लेकिन तकी एक वो है कि जो एक नया, मतलब नया, But I think Sher is still sustaining itself. हाँ Drama. सक्सेसफुली। हाँ, I don't, these 2 episodes are very good. हाँ so वो अच्छा जा रहा है, अभी भी जा रहा At है. It's least- not dragging. At least कहानी आगे बढ़ी है ना, otherwise we were stuck with just those 2. चलिए Yeah. ठीक तो है। आप देखते हैं दीगा जी दीगा जी अपनी उर्दू ठीक करें। चलिए अच्छे से अनाउंसमेंट करते हैं। हाँ। ये रहा ड्रामा सीरियल शेर का तबसरा। हाँ, तबसरा और तो आपने है। आपने शो की क्लोजिंग भी करनी है दीगा जी, शो की क्लोजिंग भी करनी है। हम इस शो की। हाँ। अच्छा। अब चलते हैं हम अच्छा, हाँ, अगले अदाकारों की तरह। देखें, हाँ, मैं अपनी अच्छी सी उर्दू यहाँ बात तक तो करें। मैं अच्छी मैनेज से कर बोले सकती हूँ। जी। अब सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, मुकर्रम आपको कितना मजा आ रहा है क्या मेरी सीट पे बैठ के? बहुत मजा आ रहा है। हैं? एडो मजो आयो, डाडो सुटो मजो आयो। नहीं, आई थिंक जो मजे की बात ये है कि हम मुतमईन यहाँ पे सबसे बहुत एक माहौल हमारा बड़ा अच्छा होता है, गपशप लगती है, अतीका जी review नजर लग करते हैं। जाएगी, पता है आपको। नहीं, नजर क्या, मैं मतलब लोगों को एक समझ ही आ जाता है जब हमारी स्क्रीन देखते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स, है ना। तो एनीवे ये था शेर का रिव्यू, और ये था हमारा पहला एपिसोड विच इज कम टू एन एंड, एंड मुझे वापस जाना होगा नेक्स्ट वीक। मैं उधर मिलूंगी आपको टुमारो। हाँ You see नहीं me there tomorrow? नेक्स्ट वीक। No. No, टुमारो Yes. यस। Tomorrow Aye. you'll see me back in my seat. ये and सीट से मुकर्रम- निकले, उनको भूल ही गए कि फॉर्मेट क्या है इनके शो का। इससे पहले मुकरम सारे अंगूर खा लें, वो हाँ। न डालें। आ जाइए, आइए आपके लिए बचाए हैं। हाँ हाँ,
अच्छा, एंड प्लीज़ यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा ये, और हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, और आप लोग जो कमेंट्स डालते हैं ना हम सारे चेक करते हैं, क्योंकि आपके लिए हम ये शो बनाते हैं तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि आपको क्या लग रहा है ड्रामे के हवाले से, हमारे शो के हवाले से, हमारे फैशन के हवाले से। सो प्लीज़ 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 कीप कमेंटिंग, एंड हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, और वहाँ जब वापस आएंगे तो मुकर्रम साहब जो होंगे वो यहाँ बैठे होंगे, और मैं अपने सीट पे होंगी बिटवीन मरीना एंड नादिया, और हम लोग स्नैकिंग कर रहे होंगे। तो क्या बात, क्या शॉट दिया। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।